इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। जैसे कि हम सबको मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और उन्हीं के निर्देश अनुसार पूरी दिल्ली में एक मेगा सफाई अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है अब दिल्ली होगी साफ। और उसी सफाई अभियान के अंतर्गत तमाम जितनी भी हमारे एमसीडी के अधिकारी हैं, हमारे एमसीडी के कर्मचारी हैं, हमारे तमाम दिल्ली के जितने भी पार्षद हैं, विधायक हैं, सभी ऑन ग्राउंड पर उतरकर डेली बेसिस पे हर एक वार्ड में अपने आप इकट्ठा होकर सभी तमाम दिल्ली की जनता को साथ में लेकर, लोकल पब्लिक को साथ में लेकर गली गली जाकर दिल्ली की सफाई में लगे हुए हैं। और पिछली बार भी हमने दिल्ली की जनता को बताया था कि नगर निगम की एक ऐप है 311, जिस मैम जो ऐप है उसके अंदर अगर किसी भी तरह की कंप्लेंट है, दिल्ली की जनता अगर करना चाहती है, जैसे मलबा डंप करने की अगर कोई कंप्लेंट है जहां पर मलबा इकट्ठा हुआ है और वहां की पब्लिक चाहती है कि यहां से मलबा उठा के कहीं डंप कर दिया जाए, जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, कहीं कूड़ा जमा है तो वहां से वो कूड़ा उठाना है, जगह जगह पॉट होल्स हैं, जैसे कहीं गड्ढा है, और अगर किसी स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, हॉर्टिकल्चर पार्क की लेके कोई दिक्कत है, स्ट्रे एनिमल्स को, कम्युनिटी एनिमल्स को लेके कोई दिक्कत है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट है तो दिल्ली की जनता इस ऐप के माध्यम से फोटो अपलोड करके लोकेशन के साथ उस ऐप में अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। और ये जो ऐप है, तमाम जितने हमारे 12 जोनों के डिप्टी कमिश्नर हैं, एमसीडी द्वारा सभी डीसीज को, 12 के 12 जोन के डीसीज को निर्देश दे दिए गए हैं कि डेली बेसिस पे इस ऐप में जितनी भी कंप्लेंट्स रजिस्टर होंगी उन सभी कंप्लेंट्स को जो है वो मॉनिटर करेंगे। और जितनी भी मैंने आपको अभी कंप्लेंट्स गिनवाई हैं, इनको टाइम बाउंड मैनर में, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इन सभी कंप्लेंट्स को रिसॉल्व किया जाए जल्द से जल्द। और कोशिश की जाएगी कि 24 घंटे के अंदर ही अगर कोई कंप्लेंट इस ऐप के माध्यम से कोई भी पब्लिक के द्वारा की जाती है उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और डीसीज को बोल दिया है डेली बेसिस पे मॉनिटर करें। और साथ ही भी कुछ दिन पहले एमसीडी द्वारा डीसीज को ये भी निर्देश दे दिए गए थे कि पूरी दिल्ली में और 12 जोनों में हर वार्ड को निगरानी की जाए और देखा जाए, निरीक्षण किया जाए, जहां जहां वार्ड के अंदर, जोन के अंदर जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हीं गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स की फोटो अपलोड करके लोकेशन के साथ इसी ऐप में डाल दी जाए। और इन वनरेबल पॉइंट्स को भी विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर हमें उन वनरेबल पॉइंट्स को खत्म करना है। और इसको भी डीसी अपने आप पर्सनली मॉनिटर करेंगे और उन्हीं वनरेबल पॉइंट्स को खत्म करने के बाद वहां पर हॉर्टिकल्चर द्वारा वहां पे ब्यूटिफिकेशन किया जाए। तो जितनी भी हमारी कंप्लेंट्स हैं जो इस ऐप में आएंगी, जो पब्लिक द्वारा रजिस्टर की जाएंगी, तमाम एजेंसियां इनको जो है मॉनिटर करेंगी, जैसे CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट और एमसीडी के सीनियर ऑफिसर। ये तीनों एजेंसीज मिलकर इस ऐप में जितने भी कंप्लेंट्स आएंगी उनको मॉनिटर करेंगे और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सॉल्व किया जाएगा। और पर मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर बनाने का, तो उस सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर एमसीडी के तमाम कर्मचारी, अधिकारी, पार्षद, विधायक सभी ऑन ग्राउंड अपना काम कर रहे हैं। खुद जा कर हर गली में सफाई कर रहे हैं। बेशक मैं खुद जा रही हूँ, हमारे डिप्टी मेयर साहब, हमारे नेता सदन मुकेश गोयल जी भी जा रहे हैं। दिल्ली की जनता से मैं अपील करती हूँ कि वो इस सफाई अभियान में अब दिल्ली होगी साफ, इसमें हमारा साथ दें और कोशिश करें जहां पर भी उनको कूड़ा दिखे या कोई भी एमसीडी द्वारा जो कंप्लेंट रिसॉल्व की जाती है
हर एक कंप्लेन को कोशिश करें कि हमारी ऐप 311 इसके माध्यम से उस कंप्लेंट को रजिस्टर करें। और इस ऐप को चलाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। और इस ऐप को जिस तरह से चलाया जाएगा उसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी वीडियो को अपलोड कर देंगे। ऐप चलाना बहुत ही आसान है और आप सब हमारा साथ दीजिए ताकि हम दिल्ली को साफ सुथरा बना सकें और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना सकें जैसे बाहर के देशों में। अब मैं आले इकबाल जी से निवेदन करूंगी कि इस पे अपने विचार रखें। साथियों, आप सभी को मालूम है कि जिस तरीके से दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और हम तमाम आम आदमी पार्टी के एक एक निगम पार्षद, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने दिल्ली की जनता से एक वादा किया था, जो दिल्ली की जनता के लिए सबसे बड़ा ख्वाब है कि दिल्ली को, हिंदुस्तान की, देश की राजधानी को सबसे स्वच्छ राजधानी, सबसे स्वच्छ शहर बनाने का हमारा जो वादा था, आज उस वादे को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी एक पहल पर, जो एक ऐतिहासिक पहल होने जा रही है, दिल्ली की जनता, दिल्ली का सफाई कर्मचारी, दिल्ली की जनता का जनप्रतिनिधि, ये 3 लोग 3 नहीं हैं, ये 111 हैं। और दिल्ली की जनता, दिल्ली के सफाई कर्मचारी, दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि, ये 3 111 हैं। और आज उस 111 को जब ये 111 मिल जाएंगे तो आज एक ऐप लॉन्च करी गई है जिसका नाम 311 है। दिल्ली की जनता इस 311 ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करेगी और ये डाउनलोड करने के बाद एमसीडी से रिलेटेड जो भी उसकी शिकायतें, कोई भी परेशानी हो, चाहे वो गंदगी की परेशानी हो, मलबे की परेशानी हो, चाहे स्ट्रे डॉग्स का इशू हो, एमसीडी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होंगे, बहुत आसान तरीके से आप अपने एंड्रॉयड फोन्स में, एप्पल में, किसी भी मोबाइल पर वो ऐप आप डाउनलोड करें और तुरंत उस ऐप के जरिए अपनी शिकायत एमसीडी की इस 311 ऐप के अंदर आप डालें। जल्द से जल्द उस परेशानी का समाधान किया जाएगा। दिल्ली के तमाम 12 के 12 डीसीज को ये आदेश दे दिए गए हैं कि वो खुद उनकी मॉनिटरिंग के अंदर, मेयर महोदया, हमारे नेता सदन और मैं खुद यहां पर बैठकर इस ऐप को और इस ऐप के अंदर क्या एक्शन टेकन लिया गया उन 24 घंटे के अंदर, हम उसको पर्सनली वॉच करेंगे। हमारी टीम पूरा इसको मॉनिटर करेगी 24 घंटे। यहीं से, इसी सिविक सेंटर से 12 के 12 जोन्स की हम रिपोर्ट्स लेंगे डेली तमाम डीसीज के साथ। तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये दिल्ली वासियों के 2 करोड़ जनता के पास, आज सबके पास मोबाइल फोन पे अगर ये ऐप होगी तो दिल्ली बहुत खूबसूरत बनने जा रही है, दिल्ली आलीशान बनने जा रही है। जैसे दिल्ली सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने एक काया पलट करी है, उन्हीं की मार्गदर्शन के अंदर दिल्ली नगर निगम को हम दिल्ली की, देश की नंबर 1 नगर निगम बनाने जा रहे हैं। तो ये 311 की ऐप दिल्ली वालों की ऐप है, दिल्ली के आम जन की ऐप है, दिल्ली वासियों की ऐप है। तो इसके साथ साथ जल्द से जल्द इस ऐप को जो आज लॉन्च करी जा रही है, इसको आप तमाम लोग अपने मोबाइलों पे इसको डाउनलोड करें और दिल्ली के अंदर खूबसूरत दिल्ली, एक आलीशान दिल्ली और एक जो हमारे सफाई अभियान अब होगी दिल्ली साफ, इसके तहत अब हम दिल्ली को एक अलग दिशा के अंदर ले जाना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार साथियों, आज महापौर महोदय ने और हमारे डिप्टी मेयर ने आपको बताया ही है कि 311 नंबर ऐप आज लॉन्च की जा रही है, जिससे दिल्ली की जनता को यह सुविधा कि वो सरकार के साथ सीधे रूप से टाई अप कर पाए। आप कोई भी ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत, चाहे वो मलबे से संबंधित हो, चाहे वो आपकी कूड़े से संबंधित हो
या पार्कों में गंदगी है उस गंदगी को उठाने का इंतजाम हो, या हमारे आवारा पशुओं की समस्याएं हैं, हर समस्या इस ऐप के ऊपर डाउनलोड की जा सकती है। और यह केजरीवाल जी के निर्देश के अनुसार, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव के वक्त में वायदा किया था कि हमारी नगर निगम में सरकार बनेगी तो हम निश्चित तौर पे दिल्ली को साफ सुथरा, स्वच्छ और हरी भरी दिल्ली बनाने का प्रयास करेंगे। उसी प्रयास के तहत ये हमारे सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जहां कहीं भी सफाई की दिक्कतें होंगी, उस ऐप के माध्यम से कोई आपका कर्मचारी कोई बात नहीं सुन रहा, कोई लापरवाही दिखा रहा है, लेकिन इस ऐप के ऊपर जब वो आपकी समस्या डाउनलोड हो जाएगी तो किसी भी अधिकारी की या किसी भी कर्मचारी की हिम्मत नहीं है कि वो उसे डिनाई कर सके, क्योंकि इस ऐप को हमारे कमिश्नर महोदय खुद, हमारे जितने एडिशनल कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, मेयर साहिबा हैं, हमारे डिप्टी मेयर हैं, मैं स्वयं हूँ, सभी लोग मिलकर इस ऐप के ऊपर 24 घंटे निगरानी करेंगे और उस समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही साथ इससे, क्योंकि दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हर तरह की समस्याएं आती थी, इसी के लिए इस ऐप के माध्यम से सेंट्रल एयर कंट्रोल जो मैनेजमेंट कमेटी है, हमारे एनवायरनमेंट कमेटी है और साथ में एमसीडी, तीनों मिलकर इन सारी कंप्लेंटों को देखेंगे और इससे दिल्ली के अंदर दिल्ली साफ सुथरी और स्वच्छ तो होगी, हरी भरी दिल्ली भी बनेगी। इसके साथ साथ जो प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था, वो प्रदूषण का लेवल भी आपसी तालमेल से खत्म किया जाएगा, उसे कम किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता को इस ऐप का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। उन्हें छोटी छोटी समस्याओं के लिए किसी पे जाने की बजाय अपने मोबाइल से 311 नंबर ऐप पे अपनी समस्या लिख के डाले और निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंदर उनकी समस्याओं का सारा समाधान होगा। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि दिल्ली को साफ सुथरा स्वच्छ बनाना और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना, यह हमारा सपना। और इसके साथ साथ जो, जैसा कि महापौर महोदय ने बताया कि जहां भी इस तरह के पॉइंट है, जहां मलबा पड़ता है या जहां गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, अभी क्या हमारे ढलाव है, ढलाव के अलावा भी कई कॉलोनियों के नुक्कड़ों पे कूड़ा इकट्ठा कर दिया जाता है, उसे भी एक कूड़ेदान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। और मैं दिल्ली की जनता से भी ये आग्रह करना चाहता हूं कि वो भी थोड़ा सा साफ सफाई की तरफ ध्यान दें, क्योंकि हमारे सभी लोग, चाहे हमारे अधिकारी हो, चाहे मेयर साहिबा हो, चाहे हमारे डिप्टी मेयर हो, चाहे हम हो, हम सब दिल्ली के अंदर सफाई करने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। और हम दिल्ली की जनता से भी अपील करते हैं कि कूड़े को रखें, कूड़े की जो गाड़ियां आती है या जो प्रॉपर वे में कूड़ा जहां जाना चाहिए वहां कूड़े को डालें। गलियों के अंदर वैसे कूड़े को डालने का फायदा नहीं है, उससे दिल्ली की हमारी सफाई की व्यवस्था खराब होती है। और निश्चित तौर पे दिल्ली की जनता सहयोग करेगी, दिल्ली की जनता 311 नंबर ऐप का उपयोग करेगी, तो निश्चित तौर पे हम दिल्ली को साफ सुथरा और हरा भरा बना पाएंगे। धन्यवाद। सर, मैम एक ये था कि आपने जब सफाई अभियान शुरू किया तो हम लोगों ने पड़ताल की कि आपके घर के, डिप्टी मेयर के, मंत्रियों के, सांसदों के, सभी के घर के आसपास कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सफाई अभियान जब जनप्रतिनिधियों के घर के आसपास ही नहीं दिखाई देगा तो पूरी दिल्ली में उससे आप कैसे, योजना है कि क्या करेंगे? देखिए, जो हमने ऐप में अभी 10,000 कंप्लेंट पेंडिंग है, जिनका रिजॉल्व करीब 6 महीने से नहीं हुआ, 10,000 कंप्लेंट, तो इसका क्या समाधान? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा सफाई अभियान है अब दिल्ली होगी साफ, ये एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन है। ये जनता में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान का शुरुआत की गई है कि दिल्ली की जनता जब देखेगी कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जब खुद ग्राउंड पे उतर के दिल्ली की गलियों में झाड़ू लगा सकते हैं और सड़कों पर जाके सफाई कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भी ये समझने की जरूरत है कि अगर किसी भी प्रकार का कूड़ा है, मलबा है, उसको हम सड़क पर ना फेंके। आमतौर पर क्या है, जब भी कोई भी घर से सुबह काम पर निकलता है तो घर से कूड़े का लिफाफा उठाता है और कहीं भी जो एक वनरेबल पॉइंट है वहां पर लोगों की आदत बन चुकी है कि उस वनरेबल पॉइंट पे कूड़े को फेंक दिया जाए। कितनी बार हमने कर्मचारियों से बात की कि सुबह सफाई हुई और दोपहर तक उस वनरेबल पॉइंट में फिर से दिल्ली की जनता या आम पब्लिक, लोकल पब्लिक उन गलियों में कूड़ा या मलबा डाल देती है। तो हम यही जागरूकता पैदा करना चाहते हैं दिल्ली की जनता में। और अभी तक एक समस्या ये भी थी
कि जब भी कोई कंप्लेंट होती थी तो दिल्ली की जनता को ये समस्या का सामना करना पड़ता था कि कंप्लेंट को रजिस्टर कहाँ कराएं, कि हम पार्षद के ऑफिस में जाएं, विधायक के ऑफिस में जाएं। और दिल्ली की जनता को अब हम यही अपील करने के लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है कि सबसे आसान माध्यम है ऐप 311, उसको अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कीजिए और आसानी से वो अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। और रही बात इस ऐप में जितनी भी पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं, उसके लिए हमने तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि उसको क्लोजली मॉनिटर करें। अब आगे से कमिश्नर साहब जो हमारे ज्ञानेश भारती जी हैं, मैं हूं, डिप्टी मेयर हमारे आले इकबाल जी हैं, मुकेश गोयल जी नेता सदन हैं, हम लोग खुद उस ऐप को मॉनिटर करने वाले हैं ताकि टाइम बाउंड मैनर में जितनी भी शिकायतें हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि दिल्ली की जनता को जो अभी तक सामना करना पड़ रहा था पेंडिंग कंप्लेंट्स का और कहां रजिस्टर कराना है कंप्लेंट्स को, उसी को दूर करने के लिए हम दिल्ली की जनता से अपील करते हैं सबसे आसान माध्यम है अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराना। जी देखिए, ये एंड्रॉयड फोन तो आई थिंक सबके पास है, अगर एंड्रॉयड फोन पे भी डाउनलोड किया जा सकता है और आईफोन पर भी, एप्पल पे। जी सबसे ज्यादा परेशानी आप देखेंगे मार्केटों में जी, क्योंकि सफाई सवेरे हो जाती है, जो कर्मचारी सवेरे सफाई कर जाते हैं जी, और 10 बजे के बाद मार्केट खुलती है। कोई ऐसा मार्केटों में सिस्टम बनाइए ताकि एक जगह कूड़ा इकट्ठा हो और 10-11 बजे 12 बजे के बाद वहां से कूड़ा उठ जाए। तो कूड़ा सारा 10 बजे के बाद मार्केट में आप देखेंगे हर मार्केट में कूड़ा मिलेगा। जी, ऐसे ही हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको क्या बोला कि सुबह सुबह कर्मचारी आते हैं, अपनी सफाई करके चले जाते हैं और वही दोपहर तक फिर जगह जगह गलियों में कूड़ा पड़ा हुआ मिलेगा। तो कर्मचारियों को भी हम ऐसी ड्यूटी लगाएंगे कि टाइम के हिसाब से, स्लॉट्स के हिसाब से वो झाड़ू लगाएं। और उसके बाद दिल्ली की जनता से भी अपील करेंगे कि कूड़ा सड़कों पर ना फेंके, दिल्ली हमारी अपनी है, उसको साफ और सुथरा रखने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।